काम्टे, हीगल, मैक्स वीबर आदि के अनुसार प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा आधुनिक काल में राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित व्यवस्था तथा व्यवहारवादी विश्लेषण पद्धतियों को गिनाया जा सकता है। इनका उपयोग रूस, चीन जैसे समाजवादी देशों के सिद्धांत शास्त्री तथा समाज वैज्ञानिक जब इन देशों में मार्क्सवाद पूरे जोर से प्रतिष्ठित थे उसके प्रति उपयोगी तथा मूल्यात्मक दृष्टिकोण से निष्पक्ष होते हुए भी नहीं करते थे। यह बात की मूल्यों का निगमन तथ्यात्मक जगत या तथ्यात्मक सिद्धांतों से नहीं होता। बर्टन रसल भी यह मानते हैं। वे लिखते हैं, ये सत्य है कि विज्ञान मूल्य के प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता क्योंकि बौद्धिक रूप से उनका समाधान हो ही नहीं सकता, अर्थात वे सत्य और असत्य के राज्य से बाहर है। वे आगे लिखते हैं, ये घोषणा करना कि जीवन के ध्येय क्या है और मनुष्यों को उनके मूल्यों के प्रति सजग करना का ज्ञान का कार्य नहीं है, प्रति सजग करना ज्ञान का कार्य नहीं है। यह रहस्यवादी का, कलाकार तथा कवि का कार्य है। देखिए, आवर चेंजिंग मोरालिटी एंड फ्रेडा एंड न्यूयॉर्क, एल्बर्ट एंड चार्ल्स बोनी 1924, स्टाइल्स इन एथिक्स पर बर्टन रसल का लेख। वस्तुत मूल्यों का निगमन रहस्यवादी अंतःप्रज्ञा से होता है या तर्क बुद्धि से होता है, इस प्रश्न के किसी भी उत्तर से परोपकारी विचारधारा को कोई अंतर नहीं पड़ता। इस संबंध में वैज्ञानिक परोपकारवादी लोगों ने यह अभिवृत्ति उत्पन्न करना चाहती है, लोगों में यह अभिवृत्ति उत्पन्न करना चाहती है कि यदि दो व्यक्ति एक समान मूल्य व्यवस्था को मानते हैं, यदि उनके क्या है संबंधी या जगत की यथार्थ प्रति संबंधी विचार भिन्न भी है, तब भी उनको एक दूसरे से वितंडा नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिक परोपकारवाद इस उद्देश्य की प्राप्ति इस बात को स्पष्ट करके करती है कि कोई भी एक मेटाफिजिको एम्पायरिकल सिद्धांत या दूसरे शब्दों में दार्शनिक या विज्ञान संबंधी सिद्धांत इस विचारधारा का एकमात्र आधार नहीं है। द्वितीय, यह विचारधारा यह मानती है यदि किसी मूल्य का निगमन सद्वस्तु या तथ्यों की किसी खास व्याख्या से भी होता है, उसको स्वतंत्र नीतिशास्त्रीय तर्कों और अंतःप्रज्ञा से भी परिपुष्ट सपोर्ट किया जाना चाहिए। बर्टन रसल के विचारों को उद्धृत करने का औचित्य यह है कि यदि हम उससे सहमत होते हैं तो हम वर्तमान जगत की कुछ विचारधाराओं के इस भाव जड़ता, जिसे अंग्रेजी में डॉगमा कहते हैं, से बच जाए कि उनके मेटाफिजिको एम्पायरिकल उन्मेष को माने बगैर उनके नीतिशास्त्र या नॉर्मेटिव उन्मेष का पालन नहीं किया जा सकता। यदि हम मार्क्सवाद के एम्पायरिकल सिद्धांत को मान भी लेते हैं तथा और उसके नॉर्मेटिव भाग का क्या होना चाहिए कि एम्पायरिकल सिद्धांत भाग से निगमन कर भी लेते हैं, तो भी अगर इस पूंजीवाद का विरोध स्वतंत्र नीति शास्त्रीय तर्कों के आधार पर करें, इससे हमारी तो भी अगर पूंजीवादी नीतिशास्त्र का विरोध स्वतंत्र तर्कों के आधार पर करें, इससे हमारे सिद्धांत की व्यापकता बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। जहां तक आधारभूत मूल्यों का प्रश्न है, वे सब कहीं एक है, सिर्फ उनको क्रियान्वित करने के कैसे किया जाए इस बारे में मतभेद है।